दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को शानदार तेजी देखने को मिली और इसके पीछे वजह है तूफानी शानदार रिजल्ट। अब इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल भी बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुके हैं। तो आगे जियो फाइनेंशियल की क्या संभावना बनी है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करें तो कंपनी ने देख सकते हो कि जुलाई महीने में ज़बरदस्त सेल में जंप लगाया और क्वार्टर 4 के मुकाबले क्वार्टर 1 में कंपनी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। अब आने वाले इसमें क्या उम्मीद बनेगी, क्वार्टर 1 की संभावना बन चुकी है, क्या नतीजा रह सकता है क्वार्टर 1 का जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में यहाँ पे हम आईएफसीआई लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर 1 के रिजल्ट के लिए डेट का ऐलान कर दिया है। साथ में हमारे सामने नया शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है जो क्या इशारा कर रहा है समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम यहाँ पे सिंप्लेक्स कास्टिंग लिमिटेड को डिस्कस करेंगे जिसने बहुत ही शानदार स्टॉक को स्प्लिट करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कारोबार की बात है। 242 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 2.98% यानी 3% के आसपास की शानदार तेजी देखने को मिली। इस रिजल्ट ने यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल बना दिया है। तो यहाँ पे देख कंपनी का रेवेन्यू जो है पिछले साल की तिमाही के मुकाबले 612 करोड़ रुपये से बढ़कर 2004 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, यानी इसमें 227% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। तो इसके कारोबार में तीव्र बढ़ोतरी की कई संकेत दिखाई दे रहा है क्योंकि लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। अब सारे बिजनेस शुरू हो चुके हैं, उसका असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी 165% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला जो 962 करोड़ तक पहुंच गया है। जबकि फीस और कमीशन से होने वाली इनकम में भी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है जो 54 करोड़ से बढ़ते हुए सीधा 325 करोड़ तक पहुँच गया है। यानी सारे बिजनेस है जो बहुत अच्छा करने लगे हैं। अब यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि कंपनी ने जून तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है और इसका मुख्य कारण है जियो क्रेडिट की तीव्र बढ़ोतरी। इस तिमाही के दौरान जियो क्रेडिट का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 30,000 करोड़ को पार कर गया है, जिससे पता चलता है कि कंपनी ने अपनी लोन पोर्टफोलियो और लोन कारोबार का उल्लेखनीय विस्तार किया है। यानी कंपनी ने जो सोचा था वो बिल्कुल हो गया है और आने वाले इसमें हमें और अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। शेयर की प्राइस में भी वृद्धि की संभावना बन सकती है। तो ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि कंपनी ने अपने भुगतान, बीमा और एसेट मैनेजर बिजनेस में लगातार प्रगति की है। हालांकि कंपनी द्वारा नए बिजनेस को शुरू करने और अपने मौजूदा ऑपरेशन का विस्तार करने में निवेश जारी रखने के कारण ऑपरेशन खर्च तो बढ़ा है, लेकिन जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहे हैं ये दूरगामी आने वर्ष में इसको फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि वित्त वर्ष 2027 के लिए अपने इनकम यानी ईपीएस अनुमान में 4% और फाइनेंस 2028 के लिए 6% की कमी की है क्योंकि उसे उम्मीद है कि कंपनी अपने कारोबार के विस्तार पर अधिक खर्च करना जारी रखेगी, यानी खर्च बढ़ता रहेगा। हालांकि इन बड़ी लागतों के बावजूद ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि 2026 और 28 के बीच कंपनी का कसौटी जो पीएटी है वो 46% की मजबूत सीएजीआर से बढ़ेगा। यानी भले ही खर्च बढ़े लेकिन सामने बिजनेस भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा और मोतीलाल ओसवाल बहुत ज़्यादा बुलिश है इस रिजल्ट के बाद। अब ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करें तो 40.34 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 1.10% की तेजी देखने को मिली। स्टॉक ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई देगी। इसने 22 का लो बनाया था, वहाँ से स्टॉक 40 पर पहुँचा है, यानी निचले लेवल से दुगुना हुआ है। लेकिन अभी भी जो 71 का हाई बना उससे स्टॉक काफ़ी दूर है। अब यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको उनके शेयर ट्रांसफर एजेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिला है क्वार्टर 1 के रिजल्ट को लेकर। हर कंपनी को रिजल्ट के पहले अपना सर्टिफिकेट लेना होता है और इनके जो शेयर ट्रांसफर एजेंट है MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने इनको सर्टिफिकेट दिया है। तो ये देखिए MUFG इंडिया की तरफ से सर्टिफिकेट मिला है और उनका कहना है कि जो भी उनके पास जिम्मेदारी थी वो उन्होंने निभा दी है। तो जैसे कि शेयर ट्रांसफर एजेंट का काम होता है रिजल्ट लाना, उसके लिए सारी वोटिंग लाना, शेयर होल्डर की देखो कि वोटिंग का जो इंतज़ाम करना। इसके अलावा देखें तो जो डीमेट में शेयर उनको लाना, जो फिजिकल रूप से शेयर है वो सारा काम MUFG करते हैं। तो उन्होंने अब क्वार्टर 1 के लिए इनको सर्टिफिकेट दे दिया है, तो अब जल्द ही हमारे सामने रिजल्ट आएगा। इसके अलावा कंपनी ने जो बड़ा अचीवमेंट किया इस बात है कि बहुत ही बेहतरीन आंकड़े देखने को मिले, सेल्स ज़बरदस्त बढ़ा है। तो देखिए वाहन रजिस्ट्रेशन के हिसाब से देखें तो इनका जो सेल है क्वार्टर 1 में वो 43,719 यूनिट तक पहुंच गया है। तो ये देखिए क्वार्टर 4 में जो सेल्स था वो 22,252 यूनिट का था। इसका मतलब लगभग दुगना हो गया सेल, ये 97% का जंप है। यानी पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार कंपनी ने कमाल कर दिया, सेल सीधा डबल हो गया है। तो एक तो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से देखिए क्रूड ऑयल
की प्रॉब्लम हो रही है, जिससे लोग ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और इसका फ़ायदा हो रहा है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को हुआ, इनका सेल्स डबल हो गया है। इसका मतलब आने वाले समय जो कंपनी भारी भरकम लॉस है, उसका लॉस में कमी आएगी। अभी फ़िलहाल देखें तो थोड़ा सुधार शुरू हुआ है। देखिए फाइनेंस 2025 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो यहाँ पे 4,930 करोड़ के आसपास था, लेकिन 26 में ये रेवेन्यू कम हुआ है 2,460 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में गिरावट हुई है 50% की, TR ग्रोथ देख सकते हो गिरा है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के आंकड़े थोड़े सुधरे। देख सकते हो कि 2,276 करोड़ का लॉस था 25 में, 26 में ये 1,833 करोड़ के आसपास लॉस आया। लॉस थोड़ा कम जरूर हुआ है। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि आने वर्ष में ये लॉस और कम होगा, कंपनी बेहतर करेगी। अब यहाँ पे IFCI लिमिटेड की बात करें 72.5 पर क्लोजिंग थी, तो 1.90% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि स्टॉक ने बेहतर किया, 46 का लो बना के स्टॉक आप देखिए 95 तक पहुंच गया था, लेकिन अब ऊपर के लेवल से इसमें काफ़ी करेक्शन गया है। जो 95 के स्टॉक पहुंचा हुआ स्टॉक अभी समय 73 के आसपास है। तो एक तेज़ी की संभावना बनी थी NSE के IPO की वजह से, कि इसमें NSE की हिस्सेदारी है, इस वजह से उसको फ़ायदा होगा। इस माहौल तो बना, लेकिन अभी भी IPO तो आने वाला है, उसका फ़ायदा तो होगा डेफिनेटली, यानी लॉन्ग टर्म के लिए संभावना इसमें पॉजिटिव बनी हुई। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट लेके आ रही है और इसके लिए डेट आ चुके हैं। तो ये देखिए मंगलवार 11 अगस्त को कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी ने डेट दे दी है। उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर होगा। रिजल्ट के बाद एक पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी सरकारी है और सारा रिस्क देखें तो सरकार का, ये बहुत ही पुरानी कंपनी है, इंडस्ट्रियल फोन लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन अब इसने अपना पोर्टफोलियो भी बढ़ा दिया है। तो उम्मीद है कि आने वाला समय बेहतर हो। अगर हम पिछले 2 क्वार्टर देखें, दिसंबर में 467 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, मार्च में ये 471 करोड़ तक पहुँचा, रेवेन्यू में वृद्धि हुई है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 125 करोड़ का था दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में ये 152 करोड़ तक पहुँचा है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा। अब नेट प्रॉफिट की बात करें 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट था दिसंबर में, मार्च में 34 करोड़ तक पहुंचा, यानी दिसंबर के मुकाबले मार्च का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इस बार बेहतर होने की और उम्मीद है। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। देखिए प्रमोटर की होल्डिंग 72.57% है, सरकार की होल्डिंग है ये, जो लगातार बनी हुई है। कोई भी गिरवी शेयर नहीं, सबसे अच्छी बात है। अब यहाँ पे FI की बात करूँ की 2.5% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में 2.65% हो गई और जून आते ही 3.50% हुई, यानी हर क्वार्टर में FI होल्डिंग बढ़ा रहे। बात करें DI की तो उनकी 1.60% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में बढ़ के 1.62% हो गई, जून आते थे 1.64% हो गई। इसका मतलब ये कि DI ने भी अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाई है। अब बात करेंगे म्यूचुअल फंड की, तो 0.12% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में 0.14% हो गई और जून आते ही 1.15%। इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ी है। तो अब सब अगर होल्डिंग बढ़ाए तो घटकी की होल्डिंग घट किसके लिए, वो है जनरल पब्लिक की। 23.25% की होल्डिंग थी देखिए दिसंबर में, मार्च में घट के 23.15% हो गई और जून आते ही 20.29% होगी, यानी जनरल पब्लिक ने यहाँ पे अपनी बिकवाली की है और बड़े फंड हाउस खरीदारी करे। ये इशारा है कि आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे सिंप्लेक्स कास्टिंग लिमिटेड की बात हो 514 पर क्लोजिंग थी, 2.37% की गिरावट देखने को। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक का जो लो है वो 356 का और हाई 623 का, फिलहाल स्टॉक 534 पर है, यानी अपने ऊपरी प्राइस से थोड़ा नीचे जुड़ा है। लेकिन इस स्टॉक ने पिछले कुछ सालों में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है और अब कंपनी ने स्टॉक को स्प्लिट करने का ऐलान कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करिए 1/5 के रेशियो में। तो 10 रुपये की जो फेस वैल्यू उसको 2 रुपये में बदला जा रहा है, यानी आपके पास कंपनी का 1 शेयर है तो आपको अब 5 शेयर मिल जाएंगे। इसकी रिकॉर्डेड फाइनल हो जाएगी 20 जुलाई 2026। तो अगर आपको इस स्प्लिट का फ़ायदा लेना है तो 20 जुलाई डीमेट अकाउंट में आपके शेयर होने चाहिए, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो अभी आपके पास मौका है, खरीदारी करेंगे तो आपको इस स्प्लिट का फ़ायदा मिल जाएगा। तो काफ़ी बेहतर एक संभावना, काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी है और कंपनी का बेहतर प्रदर्शन है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।